बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सरंजाम खान, फिजिक्स डिपार्टमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर। आज से हम इंडिकेट लेक्चर सीरीज का आगाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम पीएमडीसी सिलेबस को फॉलो करेंगे और चैप्टर वाइज तमाम टॉपिक जो सिलेबस में इंक्लूड है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं और अपने भी बनाए हैं वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज की जो डिफिकल्टी लेवल्स हैं वो डिफरेंट है। बाज़ एमसीक्यूज सिंपल होते हैं, बाज़ एमसीक्यूज थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो जहाँ पे जितना ज़रूरत है अकॉर्डिंगली वो हम सॉल्व करेंगे। जो टिप्स है, ट्रिक्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ के वेलोसिटी से शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी से पहले कुछ जो मैंने साइड पे रखे हैं, कुछ ये मैं अपना मेरा बुक है एमसीक्यूज का, उसका एक एक पेज मतलब मैं यहाँ पे रखूंगा और एक एक एमसीक्यूज मतलब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी से पहले कुछ सिंपल एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। वो है नंबर 1। इधर अगर आप देखें, हमारा जो पहला एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी the body under the action and under motion without considering the applied force। यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम मोशन स्टडी करते हैं बट विदाउट कंसिडरिंग द cause of the motion। तो इसको क्या कहते हैं? काइनेमेटिक, डायनामिक्स, बोथ और नन। तो इसका जो आंसर है वो काइनेमेटिक है। काइनेमेटिक मतलब यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम मोशन स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अगर हम मोशन के कॉज को कंसिडर करें तो इस ब्रांच को कहते हैं डायनामिक। हमारा दूसरा नंबर जो एमसीक्यूज है, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी एक बॉडी है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नन ऑफ द अबव। So when a body cover equal displacement in equal interval of time, then the velocity is यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी एक बॉडी है वो इस स्पीड से जा रही है कि वो पहले सेकंड में भी 4 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 4 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 4 मीटर, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बरक्स अगर कोई बॉडी इस तरह ट्रेवल कर रही है कि पहले सेकंड में 4 मीटर, दूसरे में 8 मीटर, तीसरे में 4 मीटर, चौथे में 5 मीटर, मतलब डिफरेंट इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, अ नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यानी अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी नॉट एवरेज वेलोसिटी। इसका जो आंसर है वो है एवरेज वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट? A measure of displacement covered with the time, a measure of displacement covered with the time, it is called velocity, right? इसका जो आंसर है वो है velocity। ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्विकली करते हैं। इसके बाद हमारा 5वां नंबर का जो एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ऑलवेज। यानी इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछते हैं न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस से कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर है या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, इट इज आइदर इक्वल और लेस।
मतलब ये ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर है वो है इज लेस देन और इक्वल टू, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसके बरक्स अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका उल्टा हो गया, इसमें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट जो है वो या इक्वल होगा या ज्यादा होगा, राइट। Average velocity and instantaneous velocity are equal when a body is moving. Okay. When a body is moving with uniform velocity, जब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है तो इस सूरत में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस और जो एवरेज वेलोसिटी है ये दोनों बराबर होंगे। अब ये जो क्वेश्चन थे ये तो सिंपल थे। अब हम आ रहे हैं हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये एवरेज वेलोसिटी के ऊपर है। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-4 मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है अ कार इज ट्रेवलिंग from Peshawar to Islamabad with an average speed of 20 meter per second, right? On the way back, its average speed is 30. What is the average speed for the whole trip or for the whole journey? Dear student, पहले तो ये देखिए कि मतलब ये एक टाइप है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन के वर्डिंग मुख्तलिफ आ सकते हैं इसमें, यानी मैंने कार का जिक्र क्या हो सकता है, बस भी आ जाए या साइकिल आ जाए या पर्सन आ जाए। ये जो प्लेसेस की हमने जिक्र की है, पेशावर टू इस्लामाबाद, ये पेशावर टू मर्दान भी हो सकती है, इस्लामाबाद टू कराची भी हो सकती है, या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आप लोगों ने क्वेश्चन के वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा जा रहा है। बस एक चीज है, वो एक जगह से जा रही है दूसरे जगह, एक साइड से जो इसका एवरेज स्पीड है वो है 20 मीटर और दूसरे साइड से जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि होल ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड कितनी है। तो देखिए इसके लिए हम एक सिंपल रिलेशन यूज करते हैं। इसमें हमारे पास जो V1 है वो है 20 मीटर पर सेकंड और जो V2 है वो हमारे पास है 30 मीटर पर सेकंड। इसके लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, राइट। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 into 20 plus 30 divide by 20 plus 30। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 24 मीटर पर सेकंड आएगा, राइट। लेकिन इसमें ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो 25 क्लिक करते, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो हमारे पास है 24 मीटर पर सेकंड, राइट। यानी अब ये जो रिलेशन हमने यूज किया है ये मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये वही टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम से ये रिलेशन हमारे पास आ जाती है। अब इसी फार्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। A car cover half of its journey with a speed of 20 meter and other half of the speed in 30 meter per second. The average speed of the car during the whole journey is how much? यानी इसमें वही क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि एक गाड़ी है वो जा रही है, यानी तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए एक स्पीड है, वापस आते हुए दूसरा स्पीड है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, लेकिन आधे रास्ते में उसका स्पीड एक है, आधे दूसरे हाफ में स्पीड दूसरा है। तो उसके लिए अगेन हमने वही रिलेशन यूज करना है कि V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। इसको अगर आप सॉल्व करें जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया है तो उसका आंसर भी 24 मीटर पर सेकंड आएगा, राइट। तो ये दो क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हो गए इस रिलेशन से। अब हमारे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मतलब इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ। A car is traveling from one place to another place. In the first 5 seconds, its speed is 10 meter per second. In the next 4 seconds, its speed is 20 meter per second. And in the last 6 seconds, its speed is reduced to 5 meter per second. So what is the average speed? तो इसको हमने एक इस रिलेशन से यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन नंबर 10 हम यूज करेंगे V average is equal to S1 plus S2 plus S3 divided by T1 plus T2 plus T3। इसको आप लोग सॉल्व करें। S1 हमारे पास क्या है, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें, V1 हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास है इस क्वेश्चन में 5 सेकेंड। T1 इज 5 सेकेंड और V1 क्या है, V1 है 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस नेक्स्ट क्या है, in the next 4 second speed is 20 into 4 प्लस आखिरी जो 6 सेकेंड है इसमें स्पीड क्या है, इसमें स्पीड है 5 into 6। अब हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टाइम ये है 5 प्लस 4 प्लस 6। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये 50 हो गया, ये हमारे पास आ गया 80 और ये 30 डिवाइड बाई 15। तो इसको अगर आप ऐड करें, ये 160 बाई ये आ गया 1 यानी 160 डिवाइड बाई 15। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग इससे सिंपली निकाल सकते हो, इसका जो आंसर राइट। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है इसको आप यहां निकाल के इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है an object is thrown upward with initial velocity of 20 meter per second. It reaches the ground after 5 seconds. What is the average speed for the whole trip? यानी इसमें हमारे पास ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, राइट। हमारे पास यानी एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको ऊपर फेंकते हैं, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। और ये जो है इधर आके फिर दोबारा वापस 5 सेकंड में ग्राउंड लेवल पे आ जाती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसका जो एवरेज स्पीड है होल ट्रिप के लिए वो कितनी है। अब इसमें मैं बाद में इसका जो ट्रिक है वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि पहले मैंने वी अप यानी जिसको जब मैं ऊपर फेंकता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो 20 है, जब ये ऊपर पहुंच जाता है वी फाइनल क्या है 0 है। तो ये अपवर्ड मोशन के लिए वी एवरेज कितना हो गया 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो इससे आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो इसका जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वो है 10 मीटर। इसी तरह जब ये ऊपर से नीचे आ जाता है तो इस पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 है, राइट। तो डाउनवर्ड के लिए वी डाउनवर्ड जब हम निकालते हैं तो वो भी 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो इससे भी 10 आ गया, राइट। इसको हम थोड़ा सा इधर में, इससे भी हमारे पास 10 आ गया। अब देखिए हमारे पास जो वी अप है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो वी डाउन है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इसको जब आप एवरेज लेते हैं होल ट्रिप के लिए
वी एवरेज हमारे पास 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जरा अगर आप लोग इसको देखें, मैंने इनिशियल वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैंने इसको फेंका था ऊपर, और इसका जो एवरेज वेलोसिटी वो निकल आई वो 10 मीटर पर सेकंड। तो बस इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए, इसमें टाइम से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। हमने फेंका है 20 से, और होल ट्रिप के लिए कितना हो गया 10। अगर हम 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंकेंगे तो होल ट्रिप के लिए कितना होगा, वो है 5।